अस्सलाम वालेकुम। आज हम अददी खत पर कसरे आशारिया दिखाना सीखेंगे। इससे पहले हमने अददी खत पर कसरे बताना सीखे। कसरे बताना ये अलग चीज है, कसरे आशारिया बताना इसमें फर्क है। कसरे आशारिया का मतलब ये होता है कि ऐसे नसब नुमा वाली कसर जिसके नीचे या जिसके नसब नुमा में 10, 100 और 1000 हो। इस तरह की कसरों को हम कसरे आशारिया कहते हैं और इन्हें ही हम अददी खत पर बता सकते हैं। तो जो हमारी स्केल होती है उस स्केल में आपने देखे होंगे कि जो सेंटीमीटर के निशानात होते हैं, कितने होते हैं वो सेंटीमीटर के निशानात। तो जो हमारे कंपास बॉक्स में जो छोटी स्केल होती है, नाप पट्टी होती है, उस पर 15 सेंटीमीटर तक के निशानात लगे होते हैं और हर 1 सेंटीमीटर में कितने निशानात होते हैं? 10-10 निशानात होते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर में 10 निशानात होते हैं। आप उसे गिनकर देख सकते हैं स्केल के जरिए। तो अगर हम स्केल से लाइन खींचे तो ये हमारा खत बन जाता है और उसी के ऊपर इन निशानात को जो स्केल पे लगे हुए हैं हम निशानात लगा दें तो ये हमारा अददी खत बन जाता है। अब इस अददी खत में हम देख रहे हैं कि मसावी फासलों पर सेंटीमीटर के निशानात लगे हुए हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमारे पास निशानात लगे हुए हैं और हर 2 सही अदद के दरमियान कितनी लकीरें हैं? हर 2 सही अदद के दरमियान 10 लकीरें हैं। तो 10 लकीरें हैं, इसलिए हम इसके हर लकीर को सही आदाद छोड़कर हर लकीर को हम कसरे आशारिया में दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैंने ये एक खत खींचा हूँ। अब स्केल की बजाय हम खत पे निशानात लगाते हैं। स्केल ही की तरह, नाप पट्टी ही की तरह 1-1 सेंटीमीटर के बीच में 10 निशानात लगाएंगे। पहले हम 1-1 सेंटीमीटर के मसावी फासलों पे निशानात लगा लेते हैं। 0 से शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हर 1 सेंटीमीटर के बीच में यानी 0 से 1 के दरमियान कितने निशानात लगाएंगे? हम 10 निशानात लगाएंगे। तो 0 से 1 के दरमियान ये 1 इकाई फासला है, इसके अंदर हम 10 निशानात लगा रहे हैं। 0 के बाद से हम लकीर लगाना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह। जो 5वीं लकीर है उसको हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं। दोबारा देखिए 0 के पास से 0 से 1, 2, 3, 4, 5 5वीं लकीर को बड़ा बना देते हैं ताकि हमको गिनने में आसानी हो। 6, 7, 8, 9, 10। फिर इसके बाद में 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के दरमियान या दूसरी इकाई के दरमियान फिर 10 निशान लगाएंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आ गए 2 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में इसी तरह और 10 निशान लगाएंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5 5वीं लाइन बड़ी। 6, 7, 8, 9 ये 10 ये आ गए 3 सेंटीमीटर। इस तरह हमने 4, 5 को हम निशानात लगाते हैं। अब इस खत के दोनों सिरों पर आपको तीर का निशान लगाना है, तभी हम इसे खत कहेंगे। और इस खत पे जो निशानात लगाए गए हैं, जो आदाद लिखे गए हैं, तो इसे हमने अददी खत पर लिखे हैं। इसलिए इस खत के ऊपर हमने सही आदाद लिखे हैं और हर 2 सही आदाद के दरमियान 10-10 लकीरें बनाए हैं, यानी 10 हिस्से किए हैं। ये तमाम आदाद खत पर है, इसलिए हम इसको अददी खत कहेंगे। अब हमें इस खत पर कसरे आशारिया दिखाना है, तो बहुत ही आसान है। जो सही आदाद होते हैं उसके बाद की जो लकीर को हमें कसरे आशारिया दिखाना है, तो आशारिया लगाकर उस लकीर का नंबर लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे हम 0 से शुरू करते हैं। 0 के बाद जो पहली लाइन है इसको हमें कसरे आशारिया में लिखना है, तो 0 पहले लिखेंगे। फिर 0 के बाद का पहला हिस्सा है, पहली लाइन पहला हिस्सा, तो आशारिया 1 लिखेंगे। ये बन गया हमारा कसरे आशारिया 0.1। अब 0 के बाद की दूसरी लाइन लीजिए, इसको मैं ऊपर की तरफ बता देता हूँ। दूसरी लाइन है तो 0 पहले लिखेंगे, आशारिया लिखेंगे। 0 के बाद की कौन सा हिस्सा है? ये दूसरा हिस्सा है, यानी दूसरी लाइन है, तो 0.2 लिखें। इसी तरह अब हम 0 के बाद की 7वीं लाइन लेते हैं, ये लाइन, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे पहले। उसके बाद की कौन से नंबर की लाइन है, कौन सा हिस्सा है? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वां हिस्सा है, तो 0.7 लिखेंगे। अब सही अदद 1 के बाद में किसी एक लकीर पर, 2 लकीरों पर हम कसरे आशारिया दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे 5वीं लकीर लेता हूँ 1 के बाद की। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम कैसा लिखेंगे इसे? ये 1 के बाद का 5वां हिस्सा है, तो 1 पूरा है, ये 1 पूरा लिखे हमने, आशारिया लगाया। उसके बाद का कौन सा हिस्सा है? ये 1 के बाद का 5वां हिस्सा है, 5वीं लकीर है, तो आशारिया 5 लिखेंगे। 1.5। अब अगर हमें
हमें एक के बाद की 9वीं लकीर पे निशान लगाना है, कसरे आशारिया दिखाना है, यानी 9वें हिस्से पर तो एक पूरा रहेंगे, लिखेंगे इस तरह, आशारिया लगाएंगे, और ये 9वां हिस्सा है या 9वीं लकीर है तो ये 9 लिखेंगे, 1.9। इसी तरह 2 के बाद की मैं ये तीसरी लकीर ले रहा हूँ, 1 2 3। 2 के बाद की तीसरी लकीर है तो 2.3 लिखें। और अगर 2 के बाद की 9वीं लकीर लेना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वीं लकीर है। इसे लिखना है हमको कसरे आशारिया में, तो 2 मुकम्मिल अदद हम यहाँ पे लिखेंगे, सही अदद। फिर आशारिया 9वां हिस्सा है तो आशारिया 9 लिखेंगे, 2.9। इसी तरह से सही अदद 3 के बाद में हम तीसरी लकीर लेते हैं, 1 2 3। क्या लिखेंगे हम इसे, 3 सही अदद लिखेंगे। आशारिया 3 के बाद का कौन सी लकीर है ये नंबर की, 1 2 3, तीसरे नंबर की, यानी तीसरा हिस्सा, 3.3। इसी तरह 3.8 कहाँ पे लिखेंगे अब, 3.8 8वीं लाइन पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हम 3.8 लिखेंगे। अगर अब हम आपसे कहे कि 4.2 कहाँ पे लिखेंगे, तो आप 4 पूरे लेंगे, और आशारिया 2 बोले तो दूसरी लाइन 1 2, इस लाइन पर हम लिख सकते हैं 4.2 इस तरह। अगर मैं कहूँ कि आपको 4.7 बताना है तो आप 4.7 कहाँ पे निशान लगा के बताएंगे, तो 4 पूरे रहेंगे, और 7.7 बोले तो 7 लकीरें या 7वां हिस्सा, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली लकीर पर हम कसरे आशारिया लिख सकते हैं 4.7। तो इस तरह हमने आज अददी खत पे कसरे आशारिया दिखाना सीखे। ये बहुत ही आसान है, लेकिन इस खत में जिसपे हमें कसरे आशारिया बताना हो तो आपको हर इकाई फासले के 10 हिस्से करना जरूरी है, तभी हम कसरे आशारिया बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा।